आपको में से किसी को पता है जेंडर क्या होता है? बताओ, हाथ ऊपर करो जिसको भी पता है, कुछ थोड़ा सा भी आइडिया। आदमी, अच्छा ठीक है, आदमी। और कोई? अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ। तो जेंडर होता है ये कि आप देखोगे प्रकृति जो होती है ना, नेचर ने हम सबको बनाया ना, क्योंकि धर्म तो बहुत सारे हैं, देश बहुत सारे हैं, लेकिन हम देखेंगे तो सारी दुनिया किसने बनाई है? प्रकृति ने। सब कुछ नेचुरल है, नेचर है ना, प्रकृति है। तो जब प्रकृति ने हमें बनाया तो उसने कैसे बनाया? इंसान, सिर्फ इंसान। अभी हम लड़का लड़की महिला पुरुष छोड़ देते हैं। जब इंसान बने तो इंसान कैसे होते हैं? 2 आंखें होती है सबकी, सबकी एक नाक होती है, सबके 2 कान होते हैं, सबके हाथ कितने होते हैं? फिंगर्स कितनी होती हैं? 1 हाथ में है ना। तो सब लगभग हम देखेंगे तो पूरी पृथ्वी पे जो सारे लोग हैं सब एक जैसे हैं, लेकिन किन्हीं भी 2 लोगों की शक्ल कभी एक जैसी होती है? नहीं होती। अगर आइडेंटिकल ट्विंस छोड़ दे तो फिर किसी की भी शक्ल एक जैसी नहीं होती, सब अलग होते हैं। तो यानी नेचर क्या है? डाइवर्सिटी देता है ना। फूल देखेंगे हम, कितने तरीके के फूल होते हैं, शायद हम ढूंढते ढूंढते देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि कितने तरीके के फूल होते हैं। ऐसी फ्रूट्स भी हैं, हर फ्रूट एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन जैसे हमें संतरे से विटामिन सी मिलता है और केले से कैल्शियम, लेकिन केला भी जरूरी और संतरा भी जरूरी है ना। तो इसका मतलब जो लोग अलग अलग हैं, जो चीजें अलग अलग है, भले ही वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन जरूरत तो सबकी है ना। क्या ऐसा है कि संतरा ज्यादा जरूरी है और केला कम? या केला ज्यादा जरूरी है और सेब कम? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये जो प्रकृति ने हमें बनाया, उसने हमें थोड़ा थोड़ा अलग बनाया सबको, है ना। तो अब अगर हम बात करें महिला और पुरुष की, यानी एक महिला और एक पुरुष या एक लड़का और एक लड़की जो होते हैं, उनमें बहुत थोड़े से चेंजेस होते हैं नेचर के अकॉर्डिंग। अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति ने जब 2 इंसान बनाए तो उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क बनाया, एक लड़के में और एक लड़की में। और वो फर्क क्यों होता है? प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। सब मतलब बड़े बच्चे सब समझते हैं चीज, सिर्फ उतना डिफरेंस होता है। लेकिन नेचर ने तो कभी नहीं बोला कि घर में खाना औरत बनाएगा या आदमी, मतलब औरत बनाएगी या आदमी बनाएगा। कभी नेचर ने बताया क्या? नहीं बताया ना। सबको 2 हाथ दिए, खाना बनाने के लिए तो वही लगते हैं, लेकिन खाना बनाता कौन है? क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा डिसाइड कर लिया, है ना। तो जो ये नेचर तो भेद देता है, यानी डिफरेंस देता है 2 लोगों में, लेकिन डिफरेंशिएट यानी भेदभाव कौन करता है? सोसाइटी, समाज। उसमें आदमी भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं। तो वो जो डिफरेंशिएट करना है, जो भेदभाव करना है, वो क्या है? जेंडर। जेंडर वो परिभाषा है जो समाज देता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, जेंडर वो परिभाषा है जो समाज देता है एक महिला और पुरुष की, और उनके रोल्स डिसाइड करता है कि किसको क्या करना चाहिए। अगर मैं वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन बोलूं आपको, है ना, तो समाज द्वारा दी गई लड़के और लड़की की परिभाषा जेंडर है। समाज द्वारा दी गई लड़के और लड़की की परिभाषा जेंडर है ना। यानी मैं लड़की हूं, ये मेरा सेक्स है। कोई लड़का है, वो उसका सेक्स है, वो हमारा जेंडर नहीं है। जेंडर क्या है? जो समाज डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है हमारे लिए कि मैं लड़की हूं तो मुझे खाना बनाना चाहिए। ये कौन कहता है? समाज। नेचर ने। भूख तो सबको एक जैसी लगती है, लगती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप लड़की हैं तो आपको ज्यादा भूख लगेगी, लड़का है तो उससे कम भूख लगेगी, या लड़का है तो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। या जैसे समाज कहता है कि लड़का है तो उसको रोना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। अरे लड़के होके रो रहे हो, कहते कि नहीं कहते? लेकिन जब पैदा होते हैं तब तो दोनों एक जैसा रोते हैं, तब तो पता ही नहीं चलता कि लड़का रो रहा है लड़की रो रही है। तो फिर धीरे धीरे क्यों चीजें बदल जाती हैं? क्योंकि समाज हमारे लिए वो चीजें डिसाइड कर देता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जेंडर सबको समझ आ गया कि क्या है? ठीक है।